राजधानी रायपुर में भाजपा की एक अहम बैठक जारी हो चुकी है। बात की जाए उनके भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत जो मंत्रिमंडल जो नए मंत्रिमंडल की गठन हुई है उसके भी सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके ही कहने पर ये जो बैठक हो रही है, बैठक पे अहम मुद्दों पर और साथ ही जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा आज मोदी जी की जो मन की बात है उसकी 108वीं कड़ी भी है। तो जो मंत्रिमंडल है, जो अहम सदस्य हैं इस बैठक के, वो अंदर इस मन की बात के जो कार्यक्रम है उसको भी देखने का कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव है उस पर कड़ी मंथन किया जा रहा है। जो पार्टी के सदस्य हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उनका कहना था कि जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उस पर कार्य किया जा रहा है। और इसके अलावा हम 11 जो सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हैं, उस पर भाजपा एक बार फिर अपने खेमे में लेने वाली है। बात की जाए बैठक के बीच में अलग अलग मुद्दों और अलग अलग कड़ियों पर भी बात की जा रही है, जिस पर कुछ खास तरीके से जवाब नहीं मिला गया। जब सवाल पूछे गए मीडिया के द्वारा तो बस यही बताया गया, सामने यही बात आई कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये मंथन किया जा रहा है और इस पर कड़ी से कड़ी हम अपनी एड़ी चोटी लगाने पर भाजपा उतर चुकी है। और बात की जाए 2019 की लोकसभा चुनाव की, तो जो रिज़ल्ट सामने आए थे वो बेहतर थे भाजपा के लिए, बहुत अच्छा एक वर्चस्व रहा था। जिसके बाद विधानसभा चुनाव में जो परचम भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लहराई, और जिसके बाद अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर भी जो मंथन है और कार्य प्रणाली है उसका गठन करके अब जो मंत्रिमंडल है वो किस तरीके से जो बैठक ले रही है और इस पर काम कर रही है, वो देखने का आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा में उस पर अपना खास प्रभाव देना चाह रही है। आइए आपको सुनवाते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद क्या कहा। मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 108वीं कड़ी सामूहिक रूप से एक साथ देखी। इस दौरान प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा और संगठन के गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों की भी चर्चा इस दौरान हमने की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है और निश्चित रूप से हम सब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने, संगठन की गतिविधियों में अपने आप को सहभागी बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, इसको लेकर चर्चा की है। कांग्रेस की 11 सीट जीतने की बात कर रही है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और उसके बाद आपको सुनवाते हैं कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, किरण सिंहदेव, उन्होंने क्या कहा। निहाद स्वाभाविक रूप से आज की तिथि जो है वो आदरणीय
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। और ऐसा हुआ कि सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे सभी राष्ट्रीय महामंत्री, सह संगठन और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से बैठ के और मन की बात का ये मोदी जी का कार्यक्रम है, उसको सुनने का एक कार्य योजना बनी। सभी लोगों ने साथ में थोड़ी सी चाय पे चर्चा, परिचय की दृष्टि से, और अनौपचारिक बैठक थी, कोई बहुत विषय विस्तार से कोई विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन एक सामान्य चर्चा, सबकी मुलाकात, बातचीत, विभागों का आवंटन के बाद कौन किनके जिम्मे क्या है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के, वरिष्ठ मार्गदर्शकों के साथ, संगठन मंत्री, हम लोग सब बैठ के एक विषय था। दूसरा बैठक अभी जो गतिशील है, जो चल रहा है, हमारे सातों मोर्चा के संयुक्त बैठक, सभी मोर्चों को लेकर जो हमारी आगामी रणनीति कार्यक्रम योजनाओं का क्रियान्वयन है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, और नियमित रूप से जो कार्य योजना रहती है मोर्चों की, नीचे तक जाके हमारे मंडल स्तर तक के कार्यों को संपादित करना, बूथ कमेटी पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको लेके चुनाव की दृष्टि से मोर्चों की अब अलग अलग वर्गों समाजों के बीच में जो कार्य योजना है, क्षेत्र है, उसके विवरण के अनुसार से बैठने का एक मोदी जी की गारंटी जो है, और वास्तव में मोदी जी की गारंटी का देखिए, भारत की पूरा विकसित संकल्प भारत, विकासशील भारत का लेकर जो कल्पना उनका है, उसको लेके और पूरे क्षेत्र में हम सब जानते हैं, आप लोगों को भी इस बात का अनुभव हो रहा होगा कि लगातार मोदी की गारंटी गाड़ी जो है वो सभी क्षेत्रों में जारी है। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, और उसमें इस तरीके से कि कहीं आधार कार्ड बनने का विषय हो, कहीं पे आयुष्मान भारत का विषय है, कहीं प्रधानमंत्री आवास का विषय है, इन विषयों को लेकर और सब जन जन तक भी पहुंचेंगे। और स्वाभाविक रूप से जो उनकी और योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उसको लेकर चर्चा विषय विस्तार से हमारे सभी जनभावना के अनुरूप जो उनके निर्णय हैं विकास की दृष्टि से, उनको जनता से अवगत कराने के लिए कार्य योजना कार्यक्रमकर्ताओं के माध्यम से। राहुल गांधी जी के यात्रा का विषय में इतना ही है कि विकास, डेवलपमेंट को लेकर कोई यात्रा का विषय उनका है नहीं, और किस तरीके से गरीबों को आवास मिल सके, किस तरीके से उनकी भोजन की सुनिश्चितता हो सके, किस तरीके की उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राजनीतिक यात्राओं को चुनाव की दृष्टि से करना एक अलग विषय है, और जनता के बीच और जनता को लाभ दिलाने की दृष्टि से यात्रा का सुनिश्चित करना एक अलग विषय है। यहाँ कब तक आवास मिल जाएगा? आप लोगों ने आवास के मुद्दे को देखिए, पहले ही कैबिनेट में और आवास 18 लाख परिवारों को आवास को लेके मुख्यमंत्री जी की पहले ही कैबिनेट में ये स्वीकृत करके और ये पारित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है, हम सब ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो जनता को भी इस पर 100% विश्वास है, क्योंकि पहले ही सुशासन दिवस पर आप सभी ने देखा किस तरीके से 3,700 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि, बकाया बोनस राशि, जो हमने बोला था चुनाव में जनता के बीच जाकर कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में स्थापित होते ही डायरेक्ट उनके खातों में चले जाएगी, और ये बहुत ही किसानों में हर्ष का विषय है। और निश्चित रूप से और समयबद्ध तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रतिबद्ध है। कार्यकर्ता हमारे संवाद के रूप में कार्य करते हैं। हमारा काम तो पार्टी की जो कार्यक्रम क्रियान्वयन है उसका उस योजना का नीचे तक हम संवाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी विश्व में सिर्फ एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कि वर्ष भर के कार्यक्रम है हमारे, और सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक ले जाएं।